मिल्कीपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है और मिल्कीपुर के उपचुनाव पर बात करने के लिए जो रिजल्ट आया उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविदास मल्होत्रा जी हैं, जो वर्तमान में अभी लखनऊ से विधायक भी हैं। सर, मिल्कीपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है और बड़े जीत का अंतर बहुत बड़ा रहा है, आपको किस तरीके से देखते हैं? मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, प्रशासन ने, पुलिस ने और धन बल के सहारे चुनाव जीतने का काम हुआ है। बड़े पैमाने पर जो है कम से कम 50,000 लोगों के हाथों में रात में हाथ उंगलियों में इंक लगा दी गई और वो वोट जो बाहर के मतदाता वहाँ पर आए थे उन लोगों ने वोट डालने का काम किया। हम लोग लगातार चुनाव आयोग से कह रहे थे कि ये शिकायतें कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ऐसा लग रहा था कि चुनाव आयोग मर गया है और इसीलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग को आज कफन भेजने का काम किया है कि आपको कुछ शर्म हो जरा सा तो कफन ओढ़ लीजिए। आपने जिस तरीके से बार बार कहने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी। पूरे मिल्कीपुर में बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस का एसपी खुद ही चेक करने का काम कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अयोध्या का डीएम भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो गया है और महामंत्री वहाँ का एसपी हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव इंचार्ज थे। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री उपचुनाव में किसी प्रत्याशी का प्रभारी बन जाए। प्रभारी बन करके जो है वो वहाँ काम हुआ है और जनता के वोट को लूटने का काम हुआ है। प्रशासन के बल पर, पुलिस के बल पर और धन बल पर चुनाव जीतने का काम हुआ है। जितने भी गुंडे मन थे प्रदेश के अंदर उनको छोड़ करके वहाँ लगा दिया गया और लोगों को डराया गया, धमकाया गया और ये कहा मुख्यमंत्री ने कि 8 फरवरी के बाद यहाँ चुनाव हारने जीतने से कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं मुख्यमंत्री रहूँगा और जो अधिकारी मेरे कहने से काम नहीं करेगा उसको सस्पेंड और बर्खास्त करने का काम होगा। तो अधिकारियों को डरा करके, जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता को डरा करके भाजपा ने चुनाव जीता है। संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि अपने वोट का प्रयोग करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारा वोट है उसको डालने को हमको नहीं दिया है। 9 बार से लगातार समाजवादी पार्टी वहाँ विधायक थे और जो वहाँ विधायक था अयोध्या प्रसाद जी, वो सांसद हो गए और इतने दिन के बीच में भाजपा का वोट तक कैसे बढ़ गया? भारतीय जनता पार्टी वहाँ कभी नहीं जीती है और 9 बार लगातार वो विधायक रहे और वो खुद ही सांसद हो गए और उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के थे वोट कहाँ से बढ़ गए, कैसे बढ़ गए? जीत का बदला लेना चाह रहे थे, तो जीत का बदला लेने के लिए उन्होंने बेईमानी करने का काम किया। ये तो हम भी कह रहे हैं कि जीत का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रशासन को, पुलिस को डरा करके, ट्रांसफ़र के नाम पर डरा करके उनको जो है वो काम करने का काम किया गया है। ये जीत जो है जो भाजपा की नहीं है, ये गुंडों, प्रशासन और पुलिस की और धन बल की जीत है। क्या समाजवादी पार्टी की तैयारी में कोई कमी रह गई थी? चूंकि कहा जा रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी के भीतर भी कुछ ऐसी चीजें थी जिससे समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी थी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 3 तारीख को वहां पर गए थे और 2 लाख लोगों से अधिक भीड़ थी। उस भीड़ को देख के लग रहा था कि चुनाव में बहुत बम्पर वोट से हम लोग जीतेंगे, लेकिन 4 फरवरी की रात में 50,000 से अधिक लोगों के हाथ में उंगलियां बलपूर्वक गुंडों ने लगा दी और वो वोट डाल नहीं पाए और उनके वोट भारतीय जनता पार्टी ने पड़वाने का काम कर दिया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जुल्म, अत्याचार, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ लगातार संघर्ष करने का काम करेंगे। हम इनके जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम चुनाव हार सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान बनाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अजीत प्रसाद जी जो वहाँ के प्रत्याशी थे, वो ये भी खबर आ रही कि भी वो भी अपना वो बूथ हार गए हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि तैयारी कम रही या उनको लोगों ने ऐसा नापसंद किया? क्योंकि कोई तैयारी कम नहीं हुई। जब 9 बार से लगातार अवधेश प्रसाद जी वहाँ विधायक थे
और अभी जब विधायक से वो सांसद हो गए तो उनके बेटे को टिकट मिला और सारे जो नेता पार्टी के थे वो सब लखनऊ आए, 600-700 लोग, और उनकी बैठक हुई, उनसे अलग अलग बात की राशिद जी ने, और उनकी बैठक में सर्वसम्मत से घोषणा करी कि अजीत प्रसाद प्रत्याशी होंगे। किसी एक भी आदमी को ने कोई आपत्ति नहीं करी और सबने उनको स्वीकार किया, कोई नाराज़गी नहीं थी, जनता उनको चाहती थी। और अवधेश प्रसाद जी जो चुनाव में जीत गए, सांसद बन गए थे, ये भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अयोध्या हम हार गए, और उस हार को की खींच को मिटाने के लिए शर्मनाक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के वोट को लूटने का काम किया है और लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। ये चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और चुनाव आयोग जो है वो इस तरीके से चुनाव लड़ाएगा तो चुनाव का कोई अर्थ नहीं है। पूरा जो है चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक विंग हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रविदास मल्होत्रा जी, जिन्होंने खुलकर कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने दबाव बनाकर और चुनाव को जीता है। हम लोग इसके खिलाफ हमेशा संघर्ष करते रहेंगे।